क्या एडवोकेट विजिटिंग कार्ड बांटने पर वकालत जा सकती है? इस विषय पर आज हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं और क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, और साथ ही जानेंगे बार काउंसिल के सख्त नियम और संपूर्ण दिशा निर्देश। साथियों, जरा सोचिए, क्या होगा अगर आपकी जेब में रखा 3 इंच का एक साधारण सा कागज का टुकड़ा आपके उस काले कोट की गरिमा और आपके वकालत के लाइसेंस दोनों पर भारी पड़ जाए। जी हां, बिना नियमों को जाने शौक में छपवाया गया और उत्साह में बांटा गया आपका विजिटिंग कार्ड आपके शानदार करियर पर पूर्ण विराम लगा सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम इतने सख्त हैं कि कार्ड की एक छोटी सी भूल आपको सीधे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यानी पेशेवर दुराचार के घेरे में खड़ा कर सकती है, जिसकी अधिकतम सजा वकालत का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द होना भी हो सकता है। अगर आप एक युवा वकील हैं तो अपनी जेब से कार्ड निकालने से पहले एक पल के लिए रुक जाइए। आइए आसान भाषा में जानते हैं कि एक वकील का कार्ड कैसा होना चाहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि कानून और नियम क्या कहते हैं इसको लेकर। अमेरिका या ब्रिटेन जैसी पश्चिमी देशों में वकील टीवी, रेडियो और बड़े बड़े होर्डिंग्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, लेकिन भारत में न्याय व्यवस्था की गरिमा बनाए रखने के लिए एक ऐसा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साथियों, एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत बनाए गए बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के भाग 6 अध्याय 2 धारा 4 के नियम 36 में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोई भी अधिवक्ता यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम नहीं मांगेगा और न ही अपना विज्ञापन करेगा। नियम 36 के अनुसार कोई भी वकील सर्कुलर, विज्ञापन, दलालों, व्यक्तिगत संचार या इंटरव्यू के माध्यम से क्लाइंट्स को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है। आपका विजिटिंग कार्ड भी इसी नियम के दायरे में आता है। साथियों, आपका कार्ड केवल आपके बारे में सूचना देने का माध्यम है, यह विज्ञापन करने का टूल बिल्कुल भी नहीं है। साथियों, और अब बात करते हैं कि विजिटिंग कार्ड पर क्या क्या छपा होना चाहिए ताकि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में न आए। एक पेशेवर, शालीन और कानूनी रूप से सही विजिटिंग कार्ड पर केवल और केवल परिचयात्मक जानकारी, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। बीसीआई नियमों के अनुसार आप अपने कार्ड पर बेझिझक जो चीज़ें छाप सकते हैं उसमें है वकील का नाम यानी आपका नाम, आपका पूरा नाम जो आपके स्टेट बार काउंसिल के एनरोलमेंट सर्टिफिकेट पर आधिकारिक रूप से दर्ज है। दूसरा, पदनाम आपका एडवोकेट है ही, आप अपने नाम के ठीक आगे आप एडवोकेट लिख सकते हैं। अगर आपको किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट यानी वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया है तभी आप वह लिख सकते हैं, अन्यथा आप सीनियर एडवोकेट भी नहीं लिख सकते हैं। इसमें आप शैक्षणिक योग्यता आप लिख सकते हैं, आप अपनी कानूनी और अपनी उच्च योग्यताएं जैसे LLM, BA, LLB, PhD, लॉ, MA आदि आप उसमें लिख सकते हैं। एनरोलमेंट नंबर आपको लिखना है उसमें, यह सबसे महत्वपूर्ण है। कार्ड पर आपका स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट जैसे आपका जो भी है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रखा है, आपका जो भी आप उसको आपको लिखना चाहिए। यह नंबर मुवक्किल को यह विश्वास दिलाता है कि आप एक असली और वेरीफाइड वकील हैं, कोई फर्जी व्यक्ति आप नहीं हैं। संपर्क विवरण आप लिख सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ऑफिस का नंबर और पेशेवर ईमेल आईडी आप लिख सकते हैं। ऑफिस चैम्बर का पता आप लिख सकते हैं, आपके कोर्ट चैम्बर का नंबर, कोर्ट का नाम और घर या प्राइवेट आपका ऑफिस का पूरा पता आप उसमें लिख सकते हैं। बार एसोसिएशन की सदस्यता, यदि आप सुप्रीम कोर्ट या बार एसोसिएशन या किसी हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट की बार एसोसिएशन सक्रिय सदस्य हैं तो आप मेंबर SCBA, HCBA लिख सकते हैं। साथियों, एक आदर्श कार्ड का जो उदाहरण है आपके सामने, मान लीजिए रवि कुमार शर्मा उनका नाम है, एडवोकेट लिख सकते हैं, उसके आगे BA, LLB ऑनर्स जो भी, उसके बाद एनरोलमेंट नंबर, मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, चैम्बर नंबर जो भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, शहर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप बस इतनी जानकारी आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि विजिटिंग कार्ड पर क्या बिल्कुल नहीं छपा होना चाहिए। नए वकील अक्सर दूसरे पेशों जैसे प्रॉपर्टी डीलर या डॉक्टर को देखकर अपने कार्ड पर कुछ भी छपवा लेते हैं जो सीधा बीसीआई नियमों का उल्लंघन है। जो चीज़ें आपको कार्ड पर बिल्कुल नहीं छपवानी है, जिसमें विशेषज्ञता या एक्सपर्ट्स शब्द आप अपने कार्ड पर यह कतई नहीं लिख सकते कि डिवोर्स एक्सपर्ट, क्रिमिनल लॉयर, मर्डर केस स्पेशलिस्ट या चेक बाउंस मामलों के विशेषज्ञ। और
पारिवारिक मामलों विवादों के माहिर या सुप्रीम कोर्ट लॉयर आप इस प्रकार से साथियों नहीं लिख सकते हैं अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर। और नियम 36 के अनुसार भारतीय कानून में वकीलों को अपनी स्पेशलिटी या विज्ञापन करने की अनुमति नहीं है। आप केवल एडवोकेट हैं जो किसी भी अदालत में कोई भी केस लड़ने योग्य हैं। राष्ट्रीय प्रतीक या कोर्ट के लोगो, कई नए वकील जोश जोश में कार्ड पर भारत या राष्ट्रीय प्रतीक जैसे अशोक स्तंभ या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का सत्यमेव जयते वाला लोगो छपवा लेते हैं। ध्यान रहे, यह एक तरीके से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, जो कि आप केवल न्याय के तराजू का एक सामान्य, साधारण और गैर सरकारी चित्र लगा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं। कोई गारंटी या लुभावने स्लोगन आप नहीं लिख सकते हैं। कार्ड पर 100% सफलता की गारंटी, सस्ता और सुलभ न्याय, पहली सलाह मुफ्त या 24/7 कानूनी सहायता जैसे मार्केटिंग वाले स्लोगन छापना पेशे की गरिमा के सख्त खिलाफ है और यह सख्त मना है। खुद की फोटो भी आप नहीं लगा सकते हैं। विजिटिंग कार्ड पर अपनी खुद की तस्वीर छपवाना वकालत के पेशे की बहुत ही ओछा और अशोभनीय माना जाता है। इसे सीधे तौर पर विज्ञापन की श्रेणी में रखा जाता है। पूर्व पदों का उल्लेख आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप वकालत में आने से पहले पुलिस थे या सेना में थे, रिटायर जज थे या किसी बड़े सरकारी पद पर थे, तो आप कार्ड पर एक्स जज, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर इस प्रकार से आप नहीं लिख सकते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसा लिखने से क्लाइंट के सामने वाले वकील पर अनुचित दबाव पड़ता है। आप आज केवल एक वकील हैं और आप केवल एडवोकेट ही लिखवा सकते हैं। राजनीतिक या गैर कानूनी संबद्धता, अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी के लीगल एडवाइजर, वार्ड पंच या पदाधिकारी हैं तो उसे वकालत के विजिटिंग कार्ड पर छापना गैर पेशेवर होगा। अब आप बात करते हैं विजिटिंग कार्ड पर का साइज, रंग और कागज कैसा होना चाहिए। विजिटिंग कार्ड आपके पेशेवर रवैये का आईना होता है साथियों। जब कोई जज या सीनियर वकील आपका कार्ड देखते हैं तो कार्ड की शालीनता से ही वह आपकी गंभीरता का अंदाजा लगा लेते हैं। अब बात करते हैं साइज की। विजिटिंग कार्ड का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड मानक साइज होता है जो लगभग 3.5 इंच × 2 इंच का होता है। आपको हमेशा इसी साइज का पालन करना चाहिए। बहुत बड़े, चौकोर, गोल और अजीब आकार के कार्ड छपवाने से आपको बचना चाहिए। कागज़ के बारे में बताते हैं। कार्ड एक अच्छी गुणवत्ता वाले कागज पर, मोटे और कड़क कागज पर या हल्का जो ग्लोसी पर छपा होना चाहिए। बहुत पतले कागज का इस्तेमाल आप न करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। रंग, वकीलों के कार्ड के लिए सफ़ेद, हल्का क्रीम या हल्का स्लेटी रंग का बैकग्राउंड सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। फॉन्ट का रंग काला, गहरा नीला या गहरा भूरा होना चाहिए। लाल, पीले, हरे या नियन जैसे भड़कीले रंगों का प्रयोग पेशे की गरिमा को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। फॉन्ट, अक्षरों की बनावट ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से पढ़ी जा सके, जैसे एरियल, टाइम्स न्यू रोमन्स, इस प्रकार की आप फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा घुमावदार या स्टाइलिश डिज़ाइनर फ़ॉन्ट का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। अब आप बात करते हैं विजिटिंग कार्ड आपको कैसे देना है, किस प्रकार से आप दे सकते हैं ताकि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में न हो। यह इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्सा है। नियम कहता है कि कार्ड बांटने से वकालत जा सकती है। यहाँ समस्या कार्ड देने में नहीं है बल्कि कार्ड को बांटने के तरीके में है। नेटवर्किंग और काम मांगने के बीच एक बहुत बारीक लेकिन साफ रेखा होती है। सही तरीका क्या है? जब कोई व्यक्ति, वकील जो आपका है, रिश्तेदार या परिचित आपके संपर्क सूत्र मांगे आपसे, तब आप सम्मानपूर्वक अपनी जेब से निकालकर अपना कार्ड उन्हें दे सकते हैं। बार रूम, वकीलों की सेमिनार, लीगल कॉन्फ्रेंस या प्रोफेशनल मीटिंग में आप साथी वकीलों या सीनियर्स के साथ अपना कार्ड एक्सचेंज कर सकते हैं। यह नेटवर्किंग का हिस्सा है। आप अपने चैम्बर या ऑफिस में कानूनी सलाह लेने वाले क्लाइंट्स को आप भविष्य के पत्राचार के लिए अपना कार्ड दे सकते हैं। अब बात करते हैं गलत तरीके की। गलत तरीका कौन सा है? भीड़ में पर्चों की तरह बांटना। अगर आप कचहरी के बाहर, चाय की टपरी पर, बस स्टैंड या किसी मेले में आम जनता को पर्चों की तरह अपना विजिटिंग कार्ड बांट रहे हैं तो यह सीधे तौर पर विज्ञापन और काम मांगना होगा और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में यह आएगा।
अस्पतालों या पुलिस स्टेशन में कार्ड छोड़ना। कई वकील एक्सीडेंट यानी एमएसीटी के केस या क्रिमिनल केस लेने के लालच में अस्पतालों के ट्रोमा सेंटर्स, मुर्दा घर या पुलिस स्टेशनों में पुलिस वालों को अपना कार्ड दे आते हैं। यह बीसीआई नियमों का घोर उल्लंघन है और इसे वकालत की भाषा में दलाली कहा जाता है साथियों। और गाड़ियों के शीशे पर लगाना, पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के वाइपर में अपना कार्ड फंसाना एक अत्यंत अशोभनीय कार्य माना जाता है। तो इसमें मान लीजिए आप किसी शादी समारोह में गए, वहाँ बातचीत के दौरान कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं और अगर मुझे कोई कानूनी सलाह चाहिए तो आपके कैसे मिल सकता हूँ। यहाँ आप अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं, लेकिन अगर आप शादी में खुद ही हर टेबल पर जाकर बिना मांगे अपना कार्ड दे रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि मैं वकील हूं, कोई केस हो तो मुझे बता देना, तो यह स्पष्ट रूप से मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है। तो साथियों, वकालत कोई व्यापार नहीं है बल्कि सत्यमेव जयते पर आधारित एक पवित्र पेशा है। एक बेहतरीन वकील की पहचान उसकी जेब में रखा कार्ड नहीं बल्कि कोर्ट रूम में उसकी जिरह, कानूनी समझ और अदालत के प्रति उसकी ईमानदारी होती है। सड़कों पर कार्ड बांटकर विज्ञापन से लाए गए क्लाइंट टिकते नहीं हैं, लेकिन मेहनत और ज्ञान से केस जिताकर कमाया गया मुवक्किल जीवन भर साथ रहता है। आपकी काबिलियत ही आपका सबसे सच्चा विजिटिंग कार्ड है। इसलिए हमेशा बार काउंसिल के नियमों का पालन करें, कार्ड एकदम शालीन बनवाएं और तभी दें जब कोई मांगे। और युवा वकीलों को शानदार करियर सुरक्षित करने के लिए इस जानकारी को लॉ स्टूडेंट्स और साथी एडवोकेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे अनजाने में होने वाली गलती से बच सकें। कानून की ऐसी ही दमदार और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य का साथ दें। धन्यवाद।